जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं माता सीता का जन्म अकाल के कारण ही क्यों हुआ था। कौशल्य ने नौकरानी को ही क्यों भेजा जनकपुर, और राजा जनक ने अयोध्या पत्र सीता स्वयंवर का क्यों नहीं दिया। बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी। चलिए, मैं हूँ रेणु रस्तोगी, और यदि आपको हमारी ये स्टोरियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल को दोबारा से ज़रूर प्रेस करना भूलिएगा मत बिल्कुल भी। चलिए शुरू करते हैं। सभी राजा जहाँ बैठे हैं वहाँ उच्च आसन पर बैठे हैं। ऊंचे आसनों पर राजा बैठे हैं। उनके थोड़े और ऊंचे आसनों पर गुरुजनों को बैठाया गया है। गुरुजनों को एक विशेष स्थान दिया जाता है, संत महापुरुषों को। थोड़ा नीचे आसन पर उन राजा को आसन दिया जो प्रतिभागी हैं, जो आमंत्रित हैं, और थोड़े से आसन नीचे पर सचिव सेवक आते हैं, राजकुमार आते हैं। ऐसा कहते हैं उस रंग भवन में जहाँ धनुष रखा गया था, उस रंगोत्सव में, उस मंगलोत्सव में, उस कल्याणोत्सव में बस एक ही चीज पर ध्यान था राजा जनक का। जहाँ विश्वामित्र बैठेंगे वो आसन जरा ऊंचा हो, सुंदर बने, अच्छा बने, विशाल हो। वहाँ का गलीचा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ गुरु पद रखें अपने, वहाँ रेशम का गलीचा हो, आसन हो। जनक जी छू छू कर देख रहे हैं हर एक चीज को हाथों से। वहाँ कौन से पुष्प रखे जाएं, सुगंध कौन सी करी जाए, कौन सी रंगोली बनाई जाए उस जगह। जल फल की व्यवस्था के जनक जी स्वयं देख रहे हैं। अब ये इतना सुंदर मंच किसके लिए बनाया गया है? राम जी के लिए या गुरुदेव जी के लिए, विश्वामित्र के लिए? सब देख रहे हैं ये कैसे गुरु हैं जिन्हें इतना ऊंचा आसन दिया गया है, और साथ में राम लक्ष्मण को भी ऊंचे आसन पर बैठाया गया है। इनमें क्या है? ये राजा के ही तो पुत्र हैं, राजा के ही तो बेटे हैं, पर किसी को आपत्ति नहीं है। एक बहुत सुंदर सी कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। ऐसा आता है कि जनकपुर में अक्सर अकाल पड़ता रहता था। जनकपुर में अक्सर अकाल पड़ता रहता था, और वहाँ महादेव की कृपा से वह अकाल चला भी जाता था। पुनः सब धन धान्य समर्थ हो जाते थे, और सीता भी तो अकाल के कारण ही प्रकट हुई देव रचना से। बड़े आनंदित हैं जनक। जनक ने कहा, ऐसी रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। हे राम, कुछ ऐसी माया कीजिए कि अयोध्या की रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि, अयोध्या की प्रतिष्ठा पैदा हो जाए। ऐसी रचना कर दी भगवान ने। सब तरफ त्राही त्राही हो गई, जलाशय सूख गए और जल नहीं है, सरोवर सूख गए, नदियाँ नीरहीन हो गईं। जनक जी ने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज वर्षा कब होगी, कैसे होगी? जन जन व्याकुल है, पक्षियों के लिए भी पानी नहीं है, पशु प्राणहीन हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, वर्षा कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि वर्षा हो सकती है, कोई साध्वी, कोई सती, ऐसी कोई सती हो जो मिट्टी से घड़ा बनाए, और मिट्टी जनकपुर की हो, घड़ा कच्चा हो, उसमें से कच्चे धागे से रुई में से धागा निकाल कर, मतलब उस घड़े को बांधकर राजकूप से जल निकाले। कच्चे मिट्टी के घड़े से घड़ा टूटना नहीं चाहिए। कदाचित घड़ा तो नहीं टूटेगा, पर वो कच्चा धागा टूट सकता है। ऐसा कोई बल किसी सती में हो, महादेव को जल चढ़ाए, रुद्र
अभिषेक हो, फिर कभी जीवन में अकाल नहीं पड़ेगा। रानी ने कहा, हमसे तो होगा नहीं, और कर भी सकती हैं, पर हम ये काम क्यों करें? कौशल्या कर ले ये काम, बगल में ही तो है, और ये तो सर्वविदित है, जनकपुर की सीमाओं से सटा है अयोध्या राज्य, आप सब जानते हैं। और अयोध्या कोई सामान्य राज्य तो था नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, सारे संसार भर के राजाओं के राजा महाराज चक्रवर्ती दशरथ। वो एक बात कहते तो माथे के मुकुट उतर जाते सबके। उन्हें पाती भेज दी गई, पत्र आया राजा दशरथ के पास। दशरथ विनोद करने लगे, पत्र को देखकर राजा दशरथ विनोद करने लगे। पत्र क्या आया है सुनिए, कि जनकपुर की रानी ने पत्र भेजा है। किसके लिए? महारानी कौशल्या के लिए। तब दशरथ जी ने कहा, फिर हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, वो ही पढ़े। रानी का पत्र रानी ही पढ़े। हे कौशल्य, उसमें पत्र में लिखा था, हे कौशल्य, आपके चरणों में अनंत प्रणाम। आप जनकपुर पहुँचो, कच्चा घड़ा बनाकर रुई के धागे से राजकूप से जल निकालकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए पधारिए। कौशल्या पत्र पढ़कर प्रसन्न हुई। दासियों से कहा, हमारे जनकपुर जाने का प्रबंध किया जाए। हम जाएंगे। पहली बार रानी का पत्र आया है हमारे पास। कौन बड़ी बात है, पत्र कैकेयी ने ले लिया। ये कहकर कौन बड़ी बात है, ये कहकर पत्र कैकेयी ने ले लिया। कैकेयी कहने लगी, आप जाएंगी? आप तो कहीं जाती नहीं है, मैं जाऊंगी। कैकेयी से पत्र लिया सुमित्रा ने। बोली, सारे कार्य आप ही करेंगी? बोली, हम करेंगे, हम जाएंगे। सुमित्रा से पत्र ले लिया दासियों ने। बोली, ये काम तो दासों का है, नौकरानियों का है, हम जाएंगे। पत्र पहुँचते पहुँचते एक के बाद ऐसे पहुँचते पहुँचते द्वार तक चला गया। द्वार पर खड़ी अनुचरी ने कहा, हमको दीजिए ना, ये पानी भरने का काम हमारा है, हम करेंगे। पालकी सजाई गई, नौकरानी बैठा दी गई। कौशल्या ने कहा, ठहरो, मेरे वस्त्र पहनकर जाना, माथे पर मुकुट लगा लो, राज्य कर्मचारी साथ जाएंगे आपके। जनकपुर में तो हल्ला हो गया। कौशल्या आ गई, कौशल्या आ गई। नौकरानी ने मिट्टी खोदी, घड़ा बनाया, कच्चा घड़ा बनाया और उसमें कच्चे धागे से बांधा, कुएं में डाला, जल निकाला, महादेव को जल चढ़ाया, वर्षा हो गई। महारानी आई कौशल्या के पग पखारने के लिए, अपना शीश उनके चरणों में रखने के लिए। जैसे ही रानी आई, उनको प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकी, नौकरानी ने घूंघट ऊपर कर लिया और कहा, मैं तो दासी हूँ, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। सब जगह सब राजाओं को पत्र भेजे जा रहे थे सीता स्वयंवर के, तो राजा जनक बड़े चिंतित थे। हमने अगर धनुष उठाने के लिए अयोध्या पत्र भेज दिया और वहाँ से कोई नौकर आ गया, जैसे यहाँ नौकरानी भेजी थी, ऐसे स्वयंवर के लिए राजा दशरथ नौकर भी भेज सकते हैं। नौकर आ गया तो हमारी सीता का क्या होगा? इसी कारण उन्होंने पत्र नहीं भेजा। सारे राजा और रावण धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सके, उठा सके, सरका सके। सब बलहीन होकर, लज्जित होकर और सर नीचे करके बैठ गए। पूर्वोत्तर से आए राजा, पश्चिमोत्तर से आए राजा, दक्षिण से आए राजा, बड़े बड़े राजा उठे और धनुष को उठा भी नहीं पाए। और तब रावण पहुंचा, धनुष को देखा, उसमें उसे महादेव दिखाई दिए। तब वह समझ गया कि ये मेरे योग्य नहीं है।
उसके कानों में भयंकर ध्वनि आई, नेत्रों में बड़वाग्नि प्रकट हो गई। भयभीत होकर रावण मूर्छित होकर नीचे गिर गया, धरा पर गिर गया। और जब उसकी मूर्छा खुली तो उसने देखा कि तब तक अग्नि की ज्वालाएं, चारों दिशाओं में भयंकर ज्वालाएं उसे दिखाई देने लगी और आवाजें आ रही थी लंका से कि लंका जलकर राख हो गई, जल्दी लौटो, जल्दी लौटो, ये धनुष छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी। रावण भाग गया लंका की ओर, क्योंकि राम की मंद मंद मुस्कुराहट उसने धनुष में देख ली थी। विश्वामित्र कब बोले? जब जनक भयभीत होकर, चिंतित होकर बोले, कोई राजा बचा नहीं, वीर विहीन धरा है, ऐसा कहकर। जब बहुत व्याकुल होकर जनक ने यह बात कही तो मंच से कूदकर जनक के सामने खड़े होकर लक्ष्मण ने कहा, अरे मूढ़ राजा, भाषा भी सही नहीं है, बोलना भी नहीं आता तुम्हें। हमने सुना है आप ज्ञानी हो। जहाँ राम बैठे हो वहाँ इतने ऊंचे स्वर में नहीं बोला जाता। क्या कहते हो, वीर विहीन हो गई धरती? ये पूरी धरती मेरे लिए कच्चे घड़े जैसी है, ये धनुष मेरे लिए ककड़ी जैसा है। मैं पूरे ब्रह्मांड को एक पल में चूरन बना सकता हूँ। शब्द वापस लो, वीर विहीन धरती नहीं। जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। चलो कोई तो है। राम ने आंखें तरेरी, बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलते। वापस आओ लक्ष्मण, वापस आओ। क्या कहते हैं गुरुदेव? उठो राम, उठो। सबकी दशा तो देखो, कितने लज्जित हैं। राजा कितना व्याकुल है। तो धनुष को उठाना नहीं, तोड़ना है। धनुष रहना ही नहीं चाहिए जो सबके कष्ट का कारण बना हुआ है। राम जी उठे और राम ने वो नहीं किया जो सब राजा कर रहे थे। सब जाकर धनुष को उठाना चाहते थे। राम ने धनुष उठाया नहीं, राम ने धनुष को पहले प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम, मनई मन कीना। यदि आपको ये हमारी बातें अच्छी लगती हो, स्टोरी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ न्यू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा।